चीफ मिनिस्टर पंजाब इंशाल्लाह। आपकी वीडियोस के ऊपर ट्रोल किया गया है, आप दोनों बाप बेटी की वीडियो के ऊपर ट्रोल किया है मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया में, क्या कहेंगे? इस्लामाबाद रहेंगे या वापस लाहौर चले जाएंगे? ये मैं तो अभी चला जाऊंगा, ये और इसका खामन खुद फैसला करेगा, और ये आज से मेरी तरफ से भी आज़ाद है। मेरा आज तक इसके साथ था, अब इसका खामन जाने और ये जाने। हम चाहेंगे कि ये कुछ टाइम फैमिली टाइम गुजारें, हर तरह की टेंशन के बगैर। क्या कहना चाहोगे, कितने खुश हो मामा को बाहर निकलते हुए देखकर? मैं बहुत खुश है। बड़ा हो गया है, 1 साल में ज़्यादा बड़ा हो गया। अब आप खुद आगे जाएंगे ताकि मैं पर किस तरह वेलकम करोगे आप? मैं तो मम्मा को बाहर लेके जाऊंगा, आइसक्रीम खिलाने। अरे अच्छा। और उस पर फिर ये भी तय पाया कि वो FIR भी, जो कोई भी वो FIR है, जो भी उसकी नोयत है, उस FIR को भी फिलफौर खारिज किया जाएगा। और जो बलूचिस्तान की FIR है, जिसमें आज मजिस्ट्रियल कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए हैं, उस केस में उसकी इखराज रिपोर्ट भी सनम जावेद खान साहिबा की हद तक जो है वो कल तक अदालत में पेश की जाएगी। अच्छा, अब ये 4 चीजें बुनियादी तौर पर हमारी आपस में रजामंदगी के साथ जो है वो ऑब्वियसली ये तमाम ऐसी कंडीशंस प्रपोजल्स हैं जो कि हमें सूट करते हैं पिटिशनर और उनकी डॉटर को। तो इस वजह से हमने इन तमाम की तमाम चीज़ों को आपस में बामी मशावरत के साथ जो है वो सोचने के बाद और फैमिली की रजामंदगी के साथ जो है वो उनके साथ ये चीज़ों को तय किया। और फिर उसके बाद हम अदालत में तकरीबन 10 से 15 मिनट के वक्फे से रूटीन में जो अदालत ने अपना केस टेकअप किया, उसमें फिर यही चीज़ें जो हैं वो ऑनरेबल जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब ने, जब उनके केस में समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने स्टेटमेंट एट बार दी है वंस अगेन कि सनम जावेद खान साहिबा को मजीद दोबारा किसी केस में मुल्क भर में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो अदालत ने जब वाज़े तौर पर इस्तफसार किया कि क्या ये स्टेटमेंट आ रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा काइंडली जो है वो कंफर्म किया कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बयान आया है, ये उन्हीं की जो है वो पॉलिसी है, ये उन्हीं का फैसला है जिसकी बुनियाद पर ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि आज के बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और फिर मजिस्ट्रियल कोर्ट में बलूचिस्तान का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिमांड को प्रेस नहीं करेगा, ट्रांजिटरी रिमांड को, फिर बलूचिस्तान की FIR जो है वो खारिज की जाएगी, और फिर इसी तरीके से जो इस्लामाबाद पुलिस का पर्चा है वो खारिज किया जाएगा। इस पर अदालत ने एट द सेम टाइम जब ये चीज़ें सुन ली, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के बाद हमसे मुखातिब हुए और ये भी जो है वो थोड़ी सी अपने इस्तराब का इजहार किया कि माजी में मुमकिना तौर पर सनम जावेद खान साहिबा की तरफ से कोई सख्त अल्फाज बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जो कि अदालत ने कहा कि 2 दिन के टाइम में अदालत ने पर्सनली भी इस चीज़ को नोटिस किया कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो ज़रा ज़्यादा सुपर एक जो है ना उसमें कोई टफ किस्म की लैंग्वेज यूज़ की हुई थी, जिस पर मुझसे अदालत ने सवाल किया कि माजी में तो ये हो चुका है, तो फ्यूचर में अब लास्ट 2 दिन में जब अदालत ने पास किया था और ये कहा था कि मौजूदा केस में किसी किस्म का कोई बयान जो है वो दरख्वास्त गुजार या उनकी साहबजादी सनम जावेद खान साहिबा नहीं देंगी, तो इसी बुनियाद पे अब फ्यूचर में आप क्या करेंगे। तो मैंने अदालत से सनम जावेद खान साहिबा की तरफ से ये भी माजरत खाना रवैया जो है वो पेश किया कि अगर माजी में कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि अदालत की ऑब्जर्वेशन में नामुनासिब थे या उसकी जो लैंग्वेज है उसमें इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थी, यानी कि नामुनासिब अल्फाज का या जुमलों का सख्त इस्तेमाल हुआ है, उस पर हम अपना माजरत खाना रवैया जो है वो अदालत के सामने रखते हैं कि ये बिल्कुल जो है अगर कोई ऐसी अदालत ने बात समझी है तो हम इस पर माजरत खां हैं। और फ्यूचर के लिए भी हमने अदालत ने फिर अगला सवाल किया कि आपका मुस्तकबिल के बारे में, अपने इस कंडक्ट के बारे में, यानी कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के बारे में क्या ख्याल होगा। तो फिर सनम जावेद खान साहिबा की तरफ से और जावेद इकबाल खान साहब की तरफ से अदालत में ये यकीन दहानी कराई गई कि हम मुस्तकबिल में भी हमेशा एक अच्छे अल्फाज और एक मुनासिब अल्फाज का, जो कि डिसेंसी और मोरालिटी और विद इन द एम्बिट ऑफ मिसचीफ ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनते होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे। और कोई भी ऐसी कोई स्टेटमेंट जो कि जिसमें कोई इनअप्रोप्रिएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस होगी, उसको इंश्योर किया जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना कही जाए या कोई ऐसी बात ना कही जाए जो कि खिलाफ कानून व आइन या कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी के हैं उसके खिलाफ करीब से भी गुजरती हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर फिर अदालत ने आज इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया। अब हम तवक्को रखते हैं
कि हमें कल तक जो प्रॉमिस किया गया है कि ये दोनों मुकदमात बलूचिस्तान के और जो इस्लामाबाद के, इसकी खराज रिपोर्ट दी जाएंगी और मजिस्ट्रियल कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ के हम वाज़े तौर पर मैं सनम जवेद खान साहब और अली बुखारी साहब, उनकी फैमिली की तरफ से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार है। हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन हम उनको ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं जो कि उन्होंने जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी दैट द टाइम हैज़ कम दैट द सैनिटी शुड प्रीवेल एंड द बेटर सेंस शुड प्रीवेल, उन्होंने आके अपने एक बड़े करैक्टर का मुजाहिरा किया है और वाकई उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का जो कंडक्ट है वो स्टेट इंटरेस्ट में, सोशल इंटरेस्ट में और पब्लिक इंटरेस्ट में इन हालात और इस तरह के वाकयात में ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मजीद करना चाहूँगा कि सनम जवेद खान साहिबा की हद तक तो ये मसला जो है वो हल हो गया है। आई एम श्योर कि ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान यही एडवाइस जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, जो बाकी खवातीन हैं, आलिया हमजा साहिबा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इनकी हद तक भी यही एडवाइस देंगे और यही जो है वो वर्ड ऑफ कॉशन और वर्ड ऑफ एडवाइस जो है वो नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक कम्युनिकेट किया जाएगा और उनकी रिहाई भी जो है वो अब जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाएगी। अच्छा, मियां अली शफाक साहब ये बताइएगा कि